गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए? देखो, गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें करियर में सपोर्ट करे, जो तुम्हें साथ दे, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करे। मतलब गर्लफ्रेंड ऐसी हो जो तुम्हें सपोर्ट करे, जो तुम्हें साथ दे, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करे, उसको गर्लफ्रेंड कहते हैं। जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, जिसकी वजह से तुम्हारा समय ख़राब हुआ, जिसकी वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पाए, उसको मैं अच्छा नहीं समझूंगा। गर्लफ्रेंड ऐसी हो जो तुम्हें गले लगा के कहे कि बाबू तू अपने करियर पे ध्यान दे, जितना टाइम लेना है ले ले, तुझे 4 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, बाबू तू 5 साल मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। गर्लफ्रेंड ऐसी हो जो तुम्हें ये कहे कि 5 साल तक तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, 5 साल तक तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम पहले अपना करियर पे ध्यान दो, तुम पहले अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, बाबू मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ऐसे बोलने वाला गर्लफ्रेंड हो ना तो हर लड़का कामयाब होगा। गर्लफ्रेंड टेंशन ना दे, ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड कुछ बोल दिया उससे आपको टेंशन हो गया, ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं होता है कि आपको कुछ बोला आप टेंशन में आ गए। ऐसा गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए जो तुमसे झगड़ा करे, जो तुम्हें कुछ ऐसा बोल दे जो तुम्हें पसंद नहीं है, ऐसा मजाक कर दे जो तुम्हें पसंद नहीं है। तो ऐसा गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए। गर्लफ्रेंड होना चाहिए कि अगर मजाक तुम्हें पसंद नहीं है तो मजाक ना करे। ऐसा गर्लफ्रेंड होना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो वो काम करे। ऐसा गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए जो रात भर तुमसे बात करे ना। ऐसा गर्लफ्रेंड होना चाहिए कि ठीक है बाबू तुम सवेरे सोना चाहते हो सवेरे सो जाओ, तुम्हें 9 बजे सोना है सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सो जाऊंगी। ऐसा गर्लफ्रेंड होना चाहिए जो खुद को तकलीफ़ में रख करके भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचे कि हाँ बाबू ठीक है कोई बात नहीं है, समझे। जो तुम्हारी बुरी आदतों से तुम्हें बचाए, अगर तुम शराब सिगरेट पी रहे हो तो वो तुम्हें बचाए, बोले नहीं ये गलत बात है मत पियो। जो तुम्हें बुरी आदतों से बचाए, बुरी संगतों से बचाए कि ये दोस्त तुम्हारा अच्छा नहीं उसके साथ मत रहो, जो तुम्हें संभाले, ऐसा गर्लफ्रेंड होना चाहिए, समझे। गंदी आदतों से बचाए, ऐसा गर्लफ्रेंड होना चाहिए जो तुम्हारे लिए सोचे, तुम्हारे करियर के लिए सोचे, तुम्हारे हेल्थ के लिए सोचे कि हाँ मेरा जानू अगर 9 बजे के बाद जागेगा तो बीमार पड़ जाएगा, मेरे जानू दवाई खा रहा है इसलिए वो सवेरे सो जाएगा तो सोने दो। ये नहीं कि मेरे लिए जागो तुम, ऐसा नहीं होना चाहिए गर्लफ्रेंड जो ये कहेगी नहीं मेरे लिए तुमको 11 बजे तक जगना है, नहीं जानू तुम्हारे तबीयत ख़राब है दवाई चल रहा है तुम 9 बजे सो जाओ। ऐसा गर्लफ्रेंड होना चाहिए। जानू तुम अभी पढ़ाई करो, जब तुमको टाइम मिले तब मुझसे बात कर लो, ऐसा गर्लफ्रेंड होना चाहिए। ये नहीं कि अब तुम मेरे लिए 11 बजे तक जगो, 2 बजे तक जगो ना, इससे समय ख़राब होता है। तुम्हारा दवाई चल रहा हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझे, तुम्हारे हेल्थ के बारे में सोचे कि 9 बजे बाद अगर कोई जागता है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस बात को समझे, दिन में बात कर लो। अगर गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए जिसको तुम जो कहो वो करे कि हाँ जानू मैं दिन में बात करना चाहता हूँ, तुम दिन में कर लो। और अपने हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, समझे। सवेरे खाना खाओ, मैंने एक बार टाइम टेबल का एक वीडियो बनाया वो देख लेना। सवेरे खाना खाओ, सवेरे सो जाओ तभी फिट रहोगे। एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, गंदी आदतों से बचो। आजकल जो आदतें हैं ना वो बहुत ही गंदी आदतें हैं युवाओं को, जैसे मुट्ठ मारने की जो आदत है ना, हिलाने की, सेक्स करने की। सेक्स करने से उम्र घटता है, अब करना है भैया करो। सेक्स करने से, मुट्ठ मारने से क्या होता है, उम्र घट जाता है, 100 तरह की बीमारियां होती है। 9 बजे रात के बाद अगर कोई जागता है तो उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, जो मुट्ठ मारता है उसका दिमाग कमज़ोर होता है, जो सेक्स करता है उसका उम्र घटता है। तो अगर आप करते हो तो बंद कर दो। और ये चीज़ मैं लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी इस चीज़ को समझो। कोई भी लड़की चाहेगी कि उसका पति का उम्र घट जाए या उसका पति बीमार पड़ जाए, कोई नहीं चाहेगी। या कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसका पति कमज़ोर रहे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सेक्स से बचना चाहिए, मुट्ठ मारने से बचना चाहिए, गंदी आदतों से बचना चाहिए। और आपको कैरियर, आपके बॉयफ्रेंड या आपका पति अगर कैरियर बना रहा है तो वो आपको ज़्यादा समय नहीं देगा, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अरे मेरा पति मुझे ज़्यादा समय नहीं देता, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ज़्यादा समय नहीं देता, अगर वो कैरियर बनाएगा तो वो तुम्हें ज़्यादा समय नहीं देगा। दोस्त ने कहा मेरा पति तो बहुत समय देता है तुम्हारा नहीं देता है, तो दोस्त की बात में नहीं आना है। अगर तुम्हारा पति कम समय दे रहा है तो हो सकता है वो कैरियर बना रहा हो, समझे। तो अगर पति कैरियर बनाएगा तो तुम्हें ज़्यादा समय नहीं देगा, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको गलत समझें।
उसके पास समय नहीं है फिर भी वो निकाल रहा है तुम्हारे लिए समय, तो उससे ज़्यादा प्यार तुम्हें कौन करेगा। तो रिश्ते में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे पे भरोसा करना ही प्यार होता है। बीवी ऐसी होनी चाहिए जो पति को समझे, करियर में साथ दे, सपोर्ट करे, उसका वक्त बर्बाद ना करे। ऐसी बीवी हो जो उसको टाइम पे खाना दे और उसकी हर बात माने, समझे।